नमस्कार। रेलवे ने शुक्रवार को एक अजीब अपील की। कहा, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्ग श्रमिक ट्रेनों में यात्रा करने से बचे। थोड़ी देर के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल भी सामने आए। रेल मंत्री ने भी ट्वीट करके यही बात दोहराई, बस अपने अफसरों की बातों को थोड़ा सुधार दिया। बोले, आवश्यक होने पर ही यात्रा करें, पर सबसे जरूरी बात यह है कि इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर कौन कर रहा है। सीधा सा जवाब है, सबसे मजबूर लोग। तो क्या ये लोग परिवार को छोड़कर निकल पड़े? ये एक बड़ा सवाल है। रेलवे और रेल मंत्री की अपील तब सामने आई है जब घर लौटते मजदूरों और उनके बच्चों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 48 घंटे में श्रमिक ट्रेनों में 9 लोगों की मौत हुई है। जो मजदूर लॉकडाउन की वजह से 2 महीनों से दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वो अपने घर के बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पीछे अकेला छोड़कर सफर कैसे कर सकते हैं? दरअसल 1 मई से श्रमिकों के लिए ट्रेन शुरू हुई थी। गुरुवार को प्रवासियों के मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तब सरकार ने दावा किया कि 27 दिन के अंदर हमने 91 लाख लोगों को घर पहुंचाया। लेकिन मुंबई, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से रोज सामने आ रही तस्वीरें बताती है कि अभी भी बड़ी तादाद में मजदूरों को घर वापसी का इंतजार है। वहीं रेलवे ने कबूला है कि कुछ मौतें हुई हैं। रेलवे ने अपने बयान में कहा है, यह देखने में आया है कि ट्रेन में कुछ ऐसे लोग भी सफर कर रहे हैं जो पहले से किसी न किसी वजह से बीमार हैं। इस वजह से उनके सामने कोरोना का खतरा ज्यादा है। पहले से बीमार हालत में सफर कर रहे लोगों की मौत होने के कुछ मामले देखे गए हैं। रेलवे ने अपने बयान में आगे कहा, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, दिल की बीमारी, कैंसर, कमजोर इम्यून सिस्टम जैसी सेहत से जुड़ी पहले से चल रही दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों से रेल मंत्रालय अपील करता है कि बहुत जरूरी ना हो तो वे यात्रा करने से बचे। रेल मंत्री ने भी यही ट्वीट किया है। अब सवाल उठता है कि 1.5 साल के रहमत से पूछिए, उसके लिए बीमार मां के साथ ट्रेन का सफर क्यों जरूरी था? बमुश्किल 2 दिन बीते हैं। 1.5 साल के बच्चे रहमत के एक वीडियो ने देश को झकझोर दिया था। रहमत मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मां के कफन को आंचल समझकर खेल रहा था, जबकि उसकी मां अरवीना खातून की मौत हो चुकी थी। रहमत समझ नहीं सका कि आखिर मां को क्या हुआ। वहीं सरकार कहती कि अरवीना पहले से बीमार थी, मां की हालत भी खराब थी। अब सवाल यह उठता है कि 1.5 साल के रहमत को ट्रेन में सफर क्यों करना पड़ा? जवाब है, रहमत का पिता उसे और उसकी मां को पहले ही छोड़ चुका है। मजबूरी में दोनों माँ बेटे अरवीना की बहन और जीजा के पास रहते थे। 23 मई को वे सभी अहमदाबाद से मधुबनी लौट रहे थे। लॉकडाउन की मजबूरी थी, इसलिए 1.5 साल के रहमत और पहले से बीमार उसकी मां को ट्रेन में सफर करना पड़ा। अब उस इरशाद की कहानी जानिए जिसने ट्रेन में चढ़ने के दौरान दम तोड़ दिया। 25 मई को मुजफ्फरपुर में बेतिया की ट्रेन में चढ़ने के दौरान 4 साल के इरशाद की मौत हो गई। इरशाद अपने पिता पिंटू के साथ दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ था। पिंटू ने बताया कि उमस भरी गर्मी और भूख की वजह से उसने बेटे को खो दिया। पिंटू दिल्ली में किसी पेंट कंपनी में काम करता था। लॉकडाउन के कारण वहां फंस गया। मजबूरी में वे सारा सामान बेचकर घर लौट रहे थे। ऐसे में बच्चे को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? अब ये बड़ा सवाल है रेल मंत्री से भी और आला अधिकारियों से जो ये इस व्यवस्था को चला रहे हैं।